हेलो एवरीवन, आज है 3 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टेली सर्विस के बारे में। देखिए, टाटा टेली सर्विस के शेयर में जो उछाल आया है वो बहुत ही शानदार उछाल है। हालांकि किसी ने सोचा नहीं था कि ये शेयर इस लेवल तक जाएगा। हाँ, पिछले 1.5 साल से मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन ज़रूर है, लेकिन मैंने भी सोचा था कि शायद शेयर 70-75 तक जाएगा, लेकिन 130 रुपये मैंने भी नहीं सोचा था। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो टाटा टेली सर्विस के ऊपर पिछले 1.5 साल से मेरी रिकवरी कमेंट्री है। चाहे शेयर 6.5 रुपये का रहा हो पिछले साल नवंबर में, या फिर उससे पहले 7.5 रुपये का रहा हो पिछले साल दिसंबर में। एक अगर देखा जाए तो 7 रुपये का शेयर 130 रुपये का हो चुका है। इससे इतना ही नहीं, इसी साल जनवरी में जब 10 रुपये का शेयर था तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। 13 रुपये का शेयर था जनवरी में, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। 21 रुपये का शेयर था फरवरी में, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। 35 रुपये का शेयर था सितंबर में, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। या फिर 70 रुपये का शेयर रहा हो पिछले महीने, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। लेकिन अब शेयर जिस लेवल पर पहुंचा है वो कहीं ना कहीं लगता है कि यार बहुत महंगा हो चुका है। यहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, उसके बारे में हम यहां पे चर्चा करेंगे। उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जो इस शेयर को इतना ऊपर तक खींच के लेकर गई, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा टेली सर्विस 130 रुपये का शेयर, और पिछले 14 दिनों से 2 हफ्तों से लगातार 5-5% की तेजी यहां पर देखने को मिली है, और हर रोज ये ऊपर की तरफ भागता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि एक महीने में इसने डबल कर दिया है पैसा। ठीक है, आय दोगुना हो गई, ये कह सकते हो आप। यहाँ पर लगातार दौड़ रहा है। 65 रुपए से जो तेजी दिखाई है वो बस रुक ही नहीं रहा है, ये भागता ही जा रहा है। इतनी बड़ी रफ्तार हमें इस शेयर में देखने को मिली है। इवन पिछले 1 साल में देखा जाए तो इसने जो पैसा बना कर दिया है वो कई 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 गुना ज्यादा बड़ा है। 1650% का ग्रोथ 1 साल में दिखाया है इस कंपनी ने। इतनी बड़ी रफ्तार है। बीच बीच में तेजी के बाद टूटा था। रीजन ये था कि भैया सुपर ऐप की वजह से दौड़ रहा था ये शेयर, लेकिन जब भी सुपर ऐप को लेकर डीले देखने को मिलता था, ऐप के लॉन्चिंग में डीले देखने को मिलता था, ये वापस टूटता था। फिर कोई खबर आती थी, वापस दौड़ता था। फिर कोई खबर आई, फिर कोई खबर नहीं आई, टूट गया। फिर तो जो भागा है, जो भागा है, जो भागा है, किसी के हाथ में नहीं आ रहा है। ये इतनी बड़ी रफ्तार है। तो आखिर हो क्या गया यहाँ पर? देखिए, कई बार चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ, लेकिन अगर हम दोबारा से एक बार चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो वो यही है कि रैली इतनी सारी क्यों आ गई। तो देखिए, इन द मंथ ऑफ मई 2021 मीडिया रिपोर्ट ने कहा कि भैया टाटा सन्स जो है वो टाटा टेली सर्विस को रिवैम्प कर रहा है, रिवाइव कर रहा है नए अवतार में, टाटा टेली बिजनेस सर्विस के नाम से, विच विल कैटर टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। टाटा सन्स भैया जिंदा करने की कोशिश कर रहा है अपने इस कंपनी को, अपनी इस कंपनी को, और नए नाम के साथ, नए अवतार के साथ। और ये वो कंपनी होगी जो जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को कैटर करने का काम करेगी। तब से लेकर स्टॉक में हैविली बाइंग देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए टाटा एक भरोसा है। ठीक है, टाटा अगर कुछ कहता है, कुछ करता है, तो डेफिनेटली लोग भरोसा करते हैं उनकी बातों के ऊपर। यहां पर आप देखिए तो द रिवैम्प्ड कंपनी विल ऑल्सो सपोर्ट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, which was created to tap the app SME segment and its super app digital platform। एक और वजह थी भैया, देखो रिवैम्प तो करेंगे, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को कैटर करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो सुपर ऐप है टाटा की, वो एक सबसे बड़े बहस का कारण यहाँ पर रहा है। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो शेयर में कई बड़ी तेज़ी हमने देखने को मिली है। अगर हम बात करें तो टेलीकॉम ऑपरेटर, जैसे ही जियो की एंट्री हुई थी, सारे टेलीकॉम ऑपरेटर की भैया लंका लग चुकी थी, और ऐसे में इन्होंने भारती के साथ डील करी थी, साइन किया था भैया, पैक्ट किया था, अपने कंज्यूमर मोबाइल बिजनेस को उनको ट्रांसफर किया था, एक्सक्लूडिंग द ट्रांसफर ऑफ डेट, कर्जा नहीं किया था। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो बैक इन 2020 टाटा सन्स हैज रिटर्न ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 286 बिलियन इन टाटा टेली सर्विस में। इतना भैया इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं यहाँ पर। दूसरी ओर देखा जाए तो टाटा टेली बिजनेस ने भैया स्मार्ट फोलियो लॉन्च भी किया है,
जहां पर कंपनी कई सारी चीज़ों को कैटर करेगी, क्लाउड कम्युनिकेशन से लेकर कई सारी चीज़ें कंपनी यहाँ पर बिल्टअप करेगी। इसके अलावा जो एक और बड़ी चीज़ है वो ये है कि भैया कंपनी 5G में भी भैया बहुत सारा स्पेस फर्दर कर सकती है। आप यहाँ पर देखिए कि टाटा टेली सर्विस इज फर्दर लुकिंग एट द 5G स्पेस टू ग्रो इट्स बिजनेस। द 5G स्पेस विल बी वेरी क्रूशियल फॉर द एंटरप्राइज सेगमेंट सिंस दैट इज वेयर ऑल बिग मनी विल बी। 5G में भैया हर कोई पैसा डालने की कोशिश करेगा और ऐसे में टाटा टेली सर्विस भी इसमें पीछे नहीं रहने वाली है। प्रमोटर की भी अच्छी खासी स्टेक है, 74-75% के आसपास की जो स्टेक है वो प्रमोटर की है। लेकिन देखा जाए तो भैया कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, कंपनी अभी भी बड़े बड़े नुकसान में ही चल रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें जाए स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में भैया बहुत 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 तरीके से तेजी ही देखने को मिल रही है। ओवरऑल टाटा टेली सर्विस की मैं बात करूँ तो 3 बड़ी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है कि भैया रिवैम्प हो रहा है, उसके अलावा सुपर ऐप की बात भी है, उसके अलावा 5G को लेकर भी बज़ यहाँ पर चल रहा है। लार्ज कैप है, 25,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप यहाँ पर बन चुका है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम पिछले साल की बात करें तो ये शेयर 2 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। 2 रुपए का शेयर था ये। 3 साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि लंबे समय तक ये शेयर 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए के आसपास ट्रेड करता रहा। लेकिन जैसे ही सुपर ऐप की खबर आई ये एकदम से फट गया, जैसे ही रिवैम्प की खबर आई ये एकदम से फट गया, जैसे ही खबर आई भैया 5G को लेकर ये एकदम से फट गया। बहुत बड़ी बड़ी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि एफआईएल्स ने ही थोड़ी बहुत खरीदारी करी है, 0.16% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ यहाँ पर नहीं डाला है। लेकिन अगला क्वार्टर का जब रिजल्ट आएंगे, मतलब जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आएंगे, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या पैटर्न यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ 1% लोग ही है, बाकी हर कोई कहता है खरीदो। देखो मैं भी बेचने की बात नहीं कहूँगा, लेकिन इस लेवल पर मैं खरीदने की सलाह भी नहीं दूंगा। रीज़न ये है कि पिछले 10 दिनों से हर रोज़ 5% की अपर सर्किट लग रही है, लोगों को खरीदना भी है तो खरीदने का मौका नहीं मिल रहा है। अब होगा क्या कि जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन लोअर सर्किट लगेगी यहाँ पर, और वो लोअर सर्किट लगातार कम से कम 3-4 दिन तो चलेगी। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि जिस दिन खरीदने का मौका मिलेगा उस दिन मत खरीदना यहाँ पर, क्योंकि उस दिन शुरुआत होगी लोअर सर्किट लगने की, और लोअर सर्किट एटलीस्ट 3-4 दिन तक तो चलेगी। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए टाटा टेली सर्विस को लेकर तो रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ से रेवेन्यू में थोड़ा सा जंप देखने को मिलेगा। रीज़न ये है कि इस साल के जो 2 क्वार्टर्स के रेवेन्यू आए हैं वो तकरीबन 600 करोड़ के 500 करोड़ के आसपास है, उससे ज़्यादा ही है। तो जितने थे उतने ही देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा जंप आएगा, कोई बहुत बड़ा नहीं होगा। लेकिन प्रॉफिट तो कंपनी कर ही नहीं रही है। कंपनी लगातार 5 सालों से बड़े बड़े लॉसेस दिखा रही है, चाहे 10,000 करोड़ हो, 4,000 करोड़ हो, 2,000 करोड़ हो, 1,000 करोड़ हो, कंपनी लॉस दिखा रही है हर साल। टीटीएमएल खरीदने का सही मौका नहीं है, शेयर भैया ओवरबोट जोन में जा चुका है, सब कुछ रेड निशान में ही है। उसके अलावा मैं यही कहूँगा अभी के लिए कि देखो टाटा टेली सर्विस में जब तक अपर सर्किट लग रही है, अगर आप चाहे तो पार्शली प्रॉफिट ले सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ पार्शली, मतलब 1,000 शेयर है तो 500 शेयर को आप बेचकर प्रॉफिट ले सकते हैं, बाकी 500 को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन खरीदने की सलाह नहीं होगी, क्योंकि देखिए अभी तो खरीदने का मौका किसी को मिल नहीं रहा है, और जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन शुरुआत होगी लगातार 3-4 दिनों की लोअर सर्किट की। तो मत खरीदना तब तक जब तक ये कंसोलिडेट ना करे। और अगेन मैं कह रहा हूँ मौका मिलेगा तो ही खरीदना, अभी भैया मत खरीदो यहाँ पर, ठीक है। और मौका मिलेगा तो हालांकि गिरावट का इंतज़ार करो, थोड़ी सी डिसाइसिव गिरावट यहाँ पर आनी चाहिए। शेयर बहुत दौड़ चुका है, कंपनी डेफिनेटली अच्छी है, प्रेजेंटली अच्छी नहीं है, लेकिन फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कंपनी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा प्रिडिक्ट किया जा रहा है, अपने बिजनेस रिवैम्प को लेकर हो या फिर भैया सुपर ऐप की लॉन्चिंग को लेकर हो। क्योंकि देखिए सुपर ऐप आज नहीं तो कल लॉन्च ज़रूर होगी, और 5G स्पेस में कंपनी आज नहीं तो कल काम ज़रूर करेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पसंद आ रहा है ये शेयर, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग इसका इंतज़ार कर सकती है, जैसे कि हमें पहले भी देखने को मिल चुकी है। थोड़ी सी गिरावट आएगी, हालांकि थोड़ी नहीं, हालांकि कुछ दिन और गिरावट रहेगी अगर जब जिस दिन शुरुआत होगी गिरावट की, लेकिन एक कंसोलिडेट फेज के बाद दोबारा दौड़ना भी शुरू करेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा।
पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।